वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुसूचियाँ हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। मूल संविधान में जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद तथा इन्हें 22 भागों में विभाजित किया गया था तथा इनमें 8 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। लेकिन समय समय पर संविधान में संशोधन के द्वारा और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। इस प्रकार अभी संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा इनसे एक नए क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं और इन 12 अनुसूचियों को याद करना काफ़ी आसान है। हम लोग ट्रिक के माध्यम से या एक एक को रिलेट करके इसको याद कर देंगे। सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो है, इसमें वर्णन है राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ क्षेत्र के नाम तथा उनकी सीमाओं का वर्णन है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का वर्णन है। पहला में दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में वर्णन है। वेतन, भत्ता तथा विशेषाधिकार, इसके बारे में वर्णन है। तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए शपथ का वर्णन है। तो हम लोग शॉर्ट में केवल शपथ का वर्णन याद करेंगे। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में उपबंधित करता है, बताता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसके बारे में उपबंधित लिखा गया है, उपबंधित किया गया है। अब पांचवी और छठी अनुसूची जो है सो कोरिलेट है। पांचवी अनुसूची जो है सो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी जो है, पांचवी अनुसूची जो है वो किसके बारे में है? राज्यों और केंद्र शासित अनुसूचित और जनजातीय प्रदेशों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है, जो कैसे वहाँ का प्रशासन है उसके बारे में बंद किया गया है। प्रशासन तथा
तथा इसमें उनका नियंत्रण के बारे में उपबंध है। सॉरी, छठी जो है, छठी अनुसूची, छठी जो है सो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधित करता है। 4 राज्य हैं, इसको याद करना है। बहुत बार इसमें नागालैंड भी दे देता है, लेकिन नागालैंड नहीं है। 4 ही राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध के प्रशासन का उपबंध है। और 7वीं जो है, 7वीं अनुसूची, उसमें 3 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 3 सूची हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें विभिन्न तरह के विषय दिए हुए हैं कि किस किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। जैसे संघ सूची में जो विषय वर्णित है उसमें संघ को पावर है, अधिकार है कानून बनाने का। राज्य सूची में जो विषय है उसमें राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, नियंत्रण करने का। और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, लेकिन जहाँ इसमें बहुत तरह का और प्रोविजन है कि अगर संघ समवर्ती सूची में कोई विषय है और संघ और राज्य दोनों उसमें कानून बना दिए तो किसका कानून मान्य होगा, इसमें बहुत और अन्य डिटेल्स में पढ़ने पर पता चलेगा। अब 8वीं अनुसूची जो है विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में उपबंधित करता है। मूल रूप से संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था उसमें केवल 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, लेकिन अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। फिलहाल में 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? पहली अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी का याद करेंगे वेतन और भत्ता, तीसरा में हो गया शपथ, चौथा जो है चौथी अनुसूची राज्यों। अब इसको इतना डिटेल नहीं याद करेंगे, इसको लिए याद करेंगे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और 5वीं छठी जो है सो कोरिलेट है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण है 5वीं में। और छठी में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो केवल भाषा याद करेंगे। अब 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो है उसको वो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन जब पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, और यह जो है सो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित इसमें उपबंध किया गया है। ठीक है,
9वीं अनुसूची जो है वो मूल याद रखेंगे कि 8वीं तक ही मूल संविधान में था। 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया है 1951 में, ठीक है, पहली संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के बारे में उपबंध है। तो याद रखना है कि सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब इसके बाद 10वीं, इस 10वीं अनुसूची दल बदल का विरोध करता है, उसके बारे में वो बंद करता है। जैसे कोई सांसद विधायक किसी दल से निर्वाचित हुआ और वह अपना दल छोड़ दे तो उसकी सदस्यता कैसे रद्द की जाएगी, क्या है उसका, इसके बारे में वो बंद है। दल बदल इसका है दल बदल के आधार पर संसद और विधान सभा के सदस्यों के निर्हरता हरता का बंद करता है। 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची वो जो है सो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान (1992) में जोड़ा गया। और 12वीं जो है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति है। इसमें पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत की शक्तियाँ क्या है, उसका इनकम का सोर्स क्या रहेगा, इसके बारे में 12वीं अनुसूची जो है सो नगर पालिका तथा नगर निगम की शक्तियाँ तथा उसका प्राधिकार जिम्मेदारी के बारे में उपबंधित करता है। नगर पालिका नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियां इसको जो है सो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। आशा है आप लोग इसे समझे होंगे। इसे बार बार प्रैक्टिस करने पर और को रिलेट करके याद करने पर आसानी से याद हो जाते हैं तथा ये बहुत ही महत्वपूर्ण
अध्याय हैं संविधान के से में बहुत सी इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।